नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी है और इसी के साथ आचार संहिता इन राज्यों में लागू हो गई। उत्तर प्रदेश में 2022 में जिस तरह से चुनाव होने की बात थी, तो उसी के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में जो है चुनाव होने। इस तरह से 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनकी तारीख का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। आपको बता दें, वीडियो देख सकते हैं आप, जिसमें के चुनाव आयोग की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीरें हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को, यानी कि आज, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं और इनका ऐलान हो गया। 7 चरणों में वोटिंग होगी। आपको बता दूं, शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी। यानी कि आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे 10 मार्च तक घोषित कर दिए जाएंगे। जो लोग बरेली दर्पण से जुड़ रहे हैं उनके लिए खबर है। जिन लोगों को नहीं मालूम इस खबर के बारे में, उसके मैं बता दूं कि चुनाव आयोग ने जो है वो ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। जीत के बाद किसी तरह का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों में 690 विधानसभाएं हैं और इन विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए गए। आपको बता दूं, नए प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। क्या है, पूरी जानकारी बरेली दर्पण आपको दे रहा है। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल जो लागू किए जाएंगे, सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होंगी। जिन्हें जरूरत होगी उन्हें प्रिकॉशंस डोज भी लगाई जाएगी। कोरोना के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां बरेली दर्पण आपको दे रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल, पहला चरण 10 फरवरी को पहला चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के खासतौर से जो है इंतजार था कि कब चुनाव होगा, लोग पूछते थे कब चुनाव होगा, तो 10 फरवरी को जो है पहला शेड्यूल है। दूसरा चरण 14 फरवरी को है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में जो चुनाव होंगे 14 फरवरी को होंगे। तीसरा चरण 20 फरवरी को होगा। वहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा 20 फरवरी को, बाकी राज्यों में नहीं। चौथा चरण 23 फरवरी को होगा। यहां पर भी उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होगा। 5वां चरण 27 फरवरी को होगा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। 6वां चरण जो है 3 मार्च को होगा, जो उत्तर प्रदेश, मणिपुर में होगा। और 7वां चरण 7 मार्च यानी उत्तर प्रदेश में होगा और नतीजे 10 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं बरेली दर्पण पर। आपको पूरे जानकारी मैं आपको बता दूं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जो है वो तय हो गया है। पहला चरण 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में, दूसरे चरण में 14 फरवरी को जो चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव होंगे। तीसरा चरण की बात करें तो 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। कुल 7 चरणों में मतदान होंगे, उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होगा। तो चौथे चरण की बात करें तो 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होगा। 5वां चरण 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश और मणिपुर में होगा। 6ठा चरण जो है 3 मार्च को उत्तर प्रदेश और मणिपुर में होगा। 7वां चरण, जिसमें के 7 चरणों में मतदान होने, तो 7वां चरण 7 मार्च को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होगा। नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। बरेली दर्पण आपको जो है, क्योंकि ये पहले से ही तय था, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, आज चुनाव आयोग ऐलान कर देगा चुनाव का और आखिरकार चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। आप बरेली दर्पण पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। राजनीतिक सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ तय किया है, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं
सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। एक बात, दूसरी बात बता दूं, दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी। तीसरी है, उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास खुद बताना होगा। अगर पता चल जाएगा कि आपने अपना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया है तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा। आपको फिर मैं बता दूं, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट चुनावी खर्च के तौर पर कर पाएगा। मणिपुर और गोवा में ये खर्च सीमा 28 लाख रुपए रखी गई है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से जितने बड़े राज्य उस हिसाब से उनका खर्चा, उस तरह से जो है चुनाव आयोग ने पूरा जो है वो तारीखों के साथ साथ सब कुछ तय कर दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में। 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों से जो है भाजपा को 64 सीटें मिली थी। दोनों ही चुनाव में सबसे खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस का था, जिसे 2017 के विधानसभा चुनाव से 7 सीटें और 2019 चुनाव में महज 1 सीट मिली थी। आप बरेली दर्पण पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है। सभी राज्यों में जो है चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। बरेली दर्पण पर आप ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। किसी भी राज्य में रैली और रोड शो का आयोजन की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा किसी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। साइकिल रैली और बाइक रैली जैसी चीजों पर भी रोक लगी रहेगी। कई नियमों का ऐलान करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से संबंधित बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव जो है एक बार अपने गेस्ट के साथ आज जुड़े। कुल मिलाकर आज की हमारी जो थी आपको खबर देनी थी, और क्योंकि वक्त जो है ऐसा है कि इससे ज्यादा हमारे पास भी जो है इससे ज्यादा जानकारी के लिए हम आगे आपसे जरूर जुड़ेंगे और बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे अपने गेस्ट के साथ। आपको हमारी प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।